नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ये हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बस कुछ भी नहीं है। हमको यहाँ पर बेसिकली क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी अपने क्लास 9th वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने वो वाला पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए आखिरकार पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब कि मैनी, और नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, नोमियल मतलब टर्म्स। तो जिसके बहुत सारे टर्म्स हो वो हो गई पॉलिनोमियल, जिसके बहुत सारे टर्म्स हो वो हो गई पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जिसके बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है। क्या होती है, आपको पता होगा कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 3x ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। 4x ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। 3x² ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन वो क्या कह रहा है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जहां पर जो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल जो हम लोग यूज करते हैं, इसकी जो पावर होती है दोस्तों वो होनी चाहिए होल नंबर। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है पॉलिनोमियल होने की। क्या है कि जो भी हम लोग वेरिएबल हमारे उसमें होंगे उनकी जो पावर होगी वो दोस्तों होल नंबर होगी। ये पहली कंडीशन। दूसरा, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट बोलिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपोनेंट जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है या एक्सपोनेंट है दोस्तों, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब भाई मेरे, निगेटिव नहीं होनी चाहिए से क्या मतलब, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, होल नंबर्स, अगर आपने नंबर सिस्टम वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। होल नंबर्स मतलब क्या, मतलब 0, 1, 2 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव हो जाएगी तो वो होल नंबर होगा ही नहीं, अगर निगेटिव हो जाएगी तो वो होल नंबर होगा ही नहीं। जबकि इसकी पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में हो गई, मान लीजिए 1/2, ऐसे किसी x की पावर 1/2 लिखा है, ये फ्रैक्शन में हो गई, तो क्या ये होल नंबर है 1/2? नहीं है। तो जब ये होल नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। तो दूसरी कंडीशन यही कह रहा है कि पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सिंपल है, होल नंबर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है हमारा पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये एक पॉलिनोमियल हमने लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर जो ये हमने यूज किए हैं 3x², 2x और 1, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं टर्म, इनको हम बोलते हैं टर्म। ये तीन अलग अलग टर्म हमने लिए हैं, टुकड़े बोल सकते हैं। तीन टुकड़ों को हमने प्लस की मदद से, एडिशन की मदद से जोड़ दिया है, और ये हमारा क्या बन गया है, पॉलिनोमियल बन गया, जिसको हम बोलेंगे 3 टर्म पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने यहां पर 3 टर्म लिए हैं। 3 टर्म को जोड़ दिया, बोल दिया हमने इसको 3 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए यहां पर एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है, 2a + 5b इज अ 2 टर्म्स पॉलिनोमियल। यहां पर 2 टर्म पॉलिनोमियल है। क्यों, पहला टुकड़ा 2a, दूसरा टुकड़ा 5b। पहला टर्म है हमारा 2a और दूसरा टर्म है 5b। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये 2 टर्म पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल है a और b, बिल्कुल सही बात है। अगले में कह रहा है कि ये 3 टर्म पॉलिनोमियल है और यहां पर 2 वेरिएबल x और y, बिल्कुल सही बात है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 3y की पावर 4 + 2y³ + 7y² - 9y + 3/5 इज अ 5 टर्म्स पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 5 टर्म है। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, इन 2 वेरिएबल्स x और y, 2 वेरिएबल है x और y। आपको ऐसे दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे कहीं x है क्या, नहीं है। क्या हम 3/5 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x की पावर 0?
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये अगर हम देखा जाए तो एक तरह से एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ये यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ये 4 टर्म पॉलिनोमियल पर हमें तो यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 टर्म दिख रहे हैं। तो ये 4 टर्म कैसे हो गया? 2 यहाँ पे वेरिएबल है m और n। क्या करते हैं देखिए पॉलिनोमियल में दोस्तों, सिंप्लीफाई किया जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसी को हम बोलेंगे ये इतने टर्म का पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -7m² n प्लस nm² प्लस 9। अब nm² लिखिए चाहे m² n लिखिए, बात तो एक ही है ना। -7m² n 5mn और m प्लस ऐसे लिखा है। अब ये क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जब सिंप्लीफाई कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई, m प्लस 5mn माइनस 6m² n प्लस 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने टर्म हो गए, कितने टुकड़े हो गए, 4। तो ये क्या हो गया बेसिकली 4 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम टर्म के बारे में, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के हम लोग दोस्तों टाइप्स पढ़ेंगे। जब पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे तो 2 तरह के हम लोग निकालेंगे। एक तो पढ़ेंगे टर्म के बेसिस पे कि कितने टाइप की पॉलिनोमियल होती है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो जब डिग्री के बेसिस पढ़ेंगे तो चलिए आइए जान लेते हैं आखिरकार डिग्री क्या होती है। क्या कह रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। बस सिंपल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं घातांक, जो सबसे बड़ी घात या घातांक होती है उसे क्या बोलते हैं, आपका डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर देखिए x की पावर 5, सबसे बड़ी यहां पर पावर क्या है 5। तो यहां पर इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो गई दोस्तों 5। और जब हमारे 2 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे अगले एग्जांपल में देखिए 2 वेरिएबल यहाँ पे x और y हैं, तो हम इन दोनों वेरिएबल की जो डिग्री होती है इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 3 = 6। मतलब कि इसकी जो डिग्री होगी दोस्तों वो होगी 6। इसकी डिग्री क्या होगी 6। इसकी डिग्री 5 नहीं होगी, इसकी डिग्री 6 होगी, क्योंकि 2 वेरिएबल जब साथ आ जाते हैं तो हम उन दोनों की जो डिग्री होती है उसको ऐड कर देते हैं, और जो हाईएस्ट हमें सम मिलता है वो हम बोलते हैं इसकी हो गई डिग्री। बात समझ में आ गई, क्लियर? यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² - 3x + 19। यहां पर कह रहा है ये आपके टर्म है, बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 ये आपके टर्म है। यहां पे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल की डिग्री जो है हाईएस्ट जो पावर है 2x², x की पावर 2 है, यही इसकी डिग्री हो गई। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कह रहा है पावर रेज टू द वेरिएबल, x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है, तो ये इसकी एक्सपोनेंट्स हो गए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे लोएस्ट डिग्री, उसके बाद उससे लोएस्ट डिग्री, उसके बाद उससे लोएस्ट डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कह रहा है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब हमारे समझ में नहीं आया क्या मतलब इसका, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। भाई मेरे जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, जीरो। ठीक है, अब अगर हम ये तुमसे बोलें कि जीरो को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से करें जीरो आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमें यहां पर दोस्तों इस वेरिएबल की डिग्री हमें क्या मिली, जीरो। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 × x की पावर 1। x की पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर हमें वेरिएबल की डिग्री क्या मिली, हमें 1 मिली। बिल्कुल सही बात। अगला देखिए, 0 को अगर हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें, x² को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। लेकिन यहां पर खेल क्या हो गया, खेल ये हो गया, अब डिग्री हमारी बदल गई, अब 2 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हो क्या रहा है, डिग्री चेंज हो रही है लेकिन वैल्यू वही है पॉलिनोमियल की, वो है 0। डिग्री बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 0 × x की पावर 9999999, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डिग्री यहां पर क्या हो गई, डिग्री यहां पर क्या हो गई भाई मेरे, वेरिएबल की जो पावर होती है वही तो डिग्री होती है, 99999। लेकिन आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो आप देखिए दोस्तों यहां पर डिग्री क्या हम डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या हम डिग्री यहां पर डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जो होगी वो दोस्तों नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सपोज कोई भी एक नंबर ले, मान लीजिए आपने 7 ले लिया, ठीक है, तो क्या इसको हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 7 × x की पावर 0।
पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट है, हमने नंबर लिया है 7, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हम इसको x की पावर 0 से अगर लिखेंगे तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? x की पावर 0 का मतलब क्या? 1 ही तो होता है, यही तो होता है। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, तुम उसमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब हमें यहां पर डिग्री क्या मिल रही है? यहां पर डिग्री हमें मिल रही है दोस्तों 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है, जबकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो दोस्तों डिफाइन नहीं होती है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी है। चलिए आगे देख लेते हैं, उसी चीज को हमने दिखाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, टाइप्स बेसिकली उसके देखे हैं। देखिए डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे। ऊपर देखिए यहां पर ये डिग्री लिखा हुआ है, नीचे यहां पे टर्म्स लिखा हुआ है। तो अगर हम डिग्री के बेसिस में बात करें दोस्तों, तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जहां पर जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, यहां 7 नहीं, इसको आप 0 कर लीजिए, ठीक है। कांस्टेंट जहां पर उसकी डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4। अब देखिए दोस्तों, क्लास 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने सिर्फ यहां तक पढ़ा था, बस ये पढ़ा था कि ये डिग्री होती है, इसकी डिग्री के बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं। लेकिन इसमें क्लास 10th में जो हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इसमें दोस्तों हमको यही पढ़ना है। क्या? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यही पढ़ना है, बस यही हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कहीं कहीं पर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है दोस्तों। बस हमने 9th में क्या पढ़ा था? हमने सिर्फ इसके टाइप्स पढ़े थे, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता था जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इसके हम जीरोस निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, उनका क्या रिलेशन होता है, यही हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। अब देखिए डिग्री के बेसिस पे तो हमें पता चल गया इतने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आपके सामने इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। टर्म्स के बेसिस पे दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें कि एक टर्म है, बाइनोमियल मतलब कि जिसमें 2 टर्म है। बाइनोमियल थ्योरम आपको याद होगा, आप अगर 11th में मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, वहां पर एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म हो गए, ट्राइनोमियल जहां पर 3 टर्म हो गए। क्लियर? ये हमारा क्लासिफिकेशन या टाइप्स था टर्म्स के बेसिस पे, और ऊपर वाला जो है वो डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने नीचे लिख दिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। यहां पर आपको एग्जाम्पल दे दिए गए, नीचे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही बात है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसकी डिग्री 1 होती है। मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5x + 1, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ऐसे लिख दिया गया है ax + b। ये लीनियर हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद देखो भाई, डिग्री 2 मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, मतलब डिग्री 3 हो गई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ + ax³ + bx² + cx + d। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि जिसकी डिग्री 4, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax⁴ + bx³ + cx² + dx + c, ठीक है। क्लियर? तो दोस्तों आपने पढ़ा डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल, नाम हम कैसे देते हैं? जनरली वी नेम पॉलिनोमियल्स एज px, qx, fx, gx, hx। हम ऐसे इस तरह से कोई भी दे सकते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, सारे टर्म्स बहुत यूजफुल हैं, आगे आपके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px, मान लीजिए सपोज एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है px, कह रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = a इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = a इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय pa। मतलब कि कह रहा है किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालें। मान लीजिए सपोज आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है px = x² + 2x + 1, कुछ इस तरह का आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो कह रहा है x = a is obtained by substituting x = a। मतलब कि p x = 1
इस पॉलिनोमियल में हम अगर ये रख दें x इज इक्वल टू 1, x की जगह हमने सिंपल वैल्यू 1 रख दी, तो p ऑफ 1 जो हमें मिलेगा यही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया 4। यही इस पॉलिनोमियल का दोस्तों, यही इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। बस मतलब कि जो हमें बोला गया है कि x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a पर उसकी जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की, उसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, चलें आगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और एट x बराबर 0,1, x बराबर 0,1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। भाई x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करेंगे तो p ऑफ 0 बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि p ऑफ 0 बराबर आ जाएगा 4। बात समझ में आई। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 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 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, प्लस 4। तो अब हमें मिल गया p ऑफ 0 बराबर 4, यानी कि ये इसकी वैल्यू है पॉलिनोमियल की। अब एट x बराबर 1, p ऑफ 1 बराबर x की जगह 1 रख दो भाई, ये 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3, प्लस 6 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है तो 6 इंटू 1 यानी कि 6, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस इंटू 2 तो ये भी 2, प्लस 7 इंटू 1 तो ये आपका 7 आ जाएगा, और प्लस 4। सॉल्व कर लो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 4 11 2 13 6 19, 19 3 22 और 1 23। ये इसकी वैल्यू है पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्लियर। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये बेसिकली आपका 10th का सिलेबस है, यहां से आपको 10th का सिलेबस आपको मिलेगा। मतलब बेसिकली अब यहां से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले एग्जाम्पल से सिंपल एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। लैंग्वेज पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स बराबर, क्या गिवन है, पी एक्स बराबर कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम जीरो कर दें, पी एक्स बराबर जीरो हमने कर दिया, यहां पर जो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, इस पी एक्स को हमने जीरो के बराबर कर दिया। तो जब जीरो के बराबर करेंगे तो जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी वही दोस्तों उसका जीरोज होगा, वही उसका जीरो होगा पॉलिनोमियल का। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हम दो अलग अलग मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं दोस्तों, फैक्टर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 एक फैक्टर, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 2। तो ये जो दो वैल्यू आई है 3 और 2, दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, मतलब कह रहा है x की इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, x की इस वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख दें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है वही वैल्यू x की जो है उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई, क्लियर। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा is given by px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। ध्यान से समझिए, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया है वही चीज है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज अगर अल्फा और बीटा हैं, यहां पर हमारी वैल्यू अल्फा की क्या आई है, 3 आई है। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए आप सीधे, ये तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बीटा की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। तो कह रहा है हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर 2 है, ये हमारे क्या है, दो अलग अलग इसके जीरोज हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू आई है, हमने इनको सिर्फ नाम दे दिया है एक्स। इसको हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलिए, रूट्स बोलिए, जीरोज बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने ये माने ये जो रूट्स हैं हमारे, इनको हमने अल्फा बीटा नाम दे दिया, अल्फा बीटा नाम दे दिया। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स या जिसके जीरोज अल्फा बीटा होंगे और वो पॉलिनोमियल अगर ऐसी होगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देख लीजिए आप एग्जाम्पल से, हमारे पास जीरोज क्या थे, 3 और 2। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या यही हमारी इक्वेशन थी या नहीं थी, यही थी हमारी पॉलिनोमियल या फिर नहीं थी? क्लियर, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर हमारे जीरोज होते हैं तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है px बराबर एक्स क्यूब माइनस जो हमारे 3 जीरोज आते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का, और ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। समझ में आ गया? मतलब क्या है दोस्तों, मतलब सिंपल सी भाषा में वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास अगर जीरोज हैं, तुमको अगर जीरोज पता है किसी भी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर तुमको वो पता है, जीरोस पता है, और तुमसे कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल डिफाइन करो, मतलब पॉलिनोमियल बना के दो, तो तुम्हें पता है कि भैया हमने अभी पढ़ा है कि हमें जीरोस पता है, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी। नीचे सेम ऐसे ही नीचे वाले में रख देंगे तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी। सिंपल है, बस यही जीरोस का मतलब है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा इसको समझो। जो अभी हमने आपको बताया वही चीज है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है उसको समझो। लीनियर इक्वेशन की पहले हम बात करते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल। देखिए इक्वेशन का मतलब हो जाता है इक्वेशन, इक्वल, तो जब इक्वल जीरो हो जाएगा वो हमारा लीनियर, वो हमारा इक्वेशन हो जाता है जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाता है, हम उसकी नेम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने पढ़े टाइप्स, ठीक है, लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, बस यही 3 हमारे इसमें सिलेबस में है, बस सिंपल है। देखिए जनरल फॉर्म इसका लिखा हुआ है ax प्लस बी, यहां पर हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो सिर्फ 1 मिलती है, यानी कि जो जीरोज मिलता है वो हमें 1 मिलता है, जीरोज जो मिलता है वो हमें 1 मिलता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, वो आपके सामने है। ठीक है। क्वाड्रेटिक में देखिए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ जीरोज, जो 2 हमारे जीरोज आते हैं यहां पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज हमें यहां पर 2 मिलेंगे, और यहां पर इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। देखिए अभी हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां पर दोस्तों क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, -5 है, सी की वैल्यू क्या है, 6 है। यही है, वो कह रहा है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो आप देख लो भाई यहां पर सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमें क्या मिले थे आपको पता है, जीरोज हमें मिले थे 3 और 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू 3 और 2 ही तो आई थी। देखिए एक्स की वैल्यू 3 और 2 आई थी, यही तो हमने अल्फा बीटा माना था। तो कह रहा है जो सम ऑफ जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे, वो होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय ए। तो देखिए क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया, यही आ रहा है सम ऑफ जीरोज, यही तो है, यही तो वैल्यू निकल के आ रही। सम ऑफ जीरोज 3 और 2 को ऐड करो 5 आएगा, माइनस बी अपॉन ए में रख दो तो भी 5 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो दोस्तों क्या आता है, 3 दूनी 6। वो क्या कह रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट स्क्वायर अपॉन, सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c डिवाइडेड बाय a, c की वैल्यू क्या है, 6 है, डिवाइडेड बाय a यानी कि 1, तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यही सिंपल चीज हमें याद करनी है, सम ऑफ जीरोज मतलब कि माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि c अपॉन ए। सेम यही चीज क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी फॉलो होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि भाई आपके जीरोस कितने होंगे, यहां पर 3 होंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको दोस्तों वो याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद रखना है। देखिए माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, आप इससे अगर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ और
दूसरा ले लिया, मान लीजिए mx स्क्वायर प्लस nx, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे माइनस बी अपॉन ए। उससे बेहतर है आप इसको ऐसे पढ़िए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है। अब जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है तो सम ऑफ जीरोस जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोस्तों ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए, वही सेम चीज है, मगर ध्यान रखिएगा वहां पर कोफिशिएंट एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, जब ये इसकी बात आएगी, बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, दो इन्होंने एक साथ लिए हैं जीरोस और उनका प्रोडक्ट कर दिया, उनको जोड़ के उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, ये होगा हमारा सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये आएगा माइनस डी अपॉन ए। बस इतना सा है, आपको याद करना है। सिंपल क्वेश्चन में आपको देगा भैया कि जीरोस की वैल्यू ये है, आप बताइए भैया ये हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें से कौन सी होगी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको दे देगा, बताएगा भैया कि ये बताइए ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये इसका कोफिशिएंट है, तो आप बताइए इसका हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप हमें बताइए। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। आप क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जीरोस की वैल्यू निकालेंगे, वैसा कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब आपको ये पता है सिंपल माइनस डी अपॉन ए, तो ये डी है, डी को ए से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की आपको वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट आंसर आ गया, सिंपल। बस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों पॉलिनोमियल, समझ गए, यही पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है दोस्तों पॉलिनोमियल। बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम कब करते हैं तब क्या होता है, प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सम और प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, लेकिन कहां कहां पर याद होने चाहिए, एक तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और दूसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन आंसर के लिए बिल्कुल मत घबराना, मैंने आपको बोला हुआ है हमारा अभी टारगेट क्या है, हमें जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस कंप्लीट होते ही हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड जब हम करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। जैसे यहां पर आप देखिए दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वोशंट बोलते हैं, जितनी बार डिवाइड हुआ, और इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। दो पॉलिनोमियल है, एक है हमारा x-3, दूसरा है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 23, डिवाइड किया गया है, सिंपल है आपके सामने। अभी इसको कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। देखिए क्या किया है, जब इन्होंने डिवाइड किया तो कोशंट आया, तो जब कोशंट आया तो वो क्या बोल रहा है डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 23, ये किसके बराबर होता है, ये कह रहा है डिविडेंड बराबर डिविजर, ये डिविडेंड है, डी कर देता हूं, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कह रहा है जो डिविडेंड है ये किसके बराबर होता है, ये होता है डिवाइजर यानी कि x-3 इंटू कोशंट, कोशंट क्या है 4x प्लस 7 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -2, ये कह रहा है ये, और यही होता है, यही हमने आपको समझाया भी हुआ है। 17 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 2, तो क्या इसको 17 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 प्लस 2, क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेम वही चीज लिखी गई है, कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज लिखी गई है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल एक उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया। उन्होंने बोला कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर को कोशंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को जोड़ करके हमारा डिविडेंड मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि यही सेम चीज हम पॉलिनोमियल में लगा देते हैं। तो जब पॉलिनोमियल में लगाया तो उन्होंने एक अलग नाम दे दिया, उन्होंने बोल दिया px। यहां पर px क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें जो इसमें लिखी गई हैं px dx ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन फॉर्म हमारा यही है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा वो इसी को ही फॉलो कर रहा है। बस यहां पर ये सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हो गई हैं। px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। सेम वही चीज है, बस यहां पर पॉलिनोमियल्स आ गई। तो वही ये कह रहा है वेयर px gx qx एंड rx आर पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ rx मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसको देखा हो, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। और दूसरी चीज 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। वही चीज वो यहां पर कह रहा है। RX जो है ये क्या है, डिवाइजर, GX डिवाइजर क्या कह रहा है, GX से हमेशा छोटा होगा और या फिर 0 होगा। और
जीरो होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि डिविडेंड जो है इसकी डिग्री जो है हमेशा जी एक्स से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। डिग्री ऑफ पी एक्स जो है, आप देखिए दोस्तों यहां पर पी एक्स और जी एक्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पी एक्स, ठीक है, बराबर ये क्या है जी एक्स इंटू ये क्या है क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वो कह रहा है डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि ये जो डिविडेंड जो है इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर से ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर क्या है, इसकी डिग्री 2 है, x की पावर 2, और यहां पर देखो x माइनस 3, x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो हमारा डिविडेंड होगा उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा दोस्तों डिवाइजर से ज्यादा होगी। बस यही सिंपल सा इसका फॉर्मूला, और इसी के बेसिस पे हमारी बन जाती है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट पढ़िए रिमाइंडर थ्योरम का। ये अभी आपने पढ़ा पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे रिमाइंडर थ्योरम निकल के आती है। कहते हैं इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको हम, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर उसको हम एक्स माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है हमारा दोस्तों, वो रिमाइंडर क्या होता है, वो रिमाइंडर पी ऑफ ए होता है। रिमाइंडर पी ऑफ ए होता है। देख लेते हैं सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तो नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, हमें रिमाइंडर बताओ। अब देखो इसको आपने अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड का पढ़ा होगा, जैसे अभी हमने शुरुआत में दिखाया, तो आप वैसे करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो आप उस तरह से डिवाइड करके करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको तो भैया रिमाइंडर थ्योरम आ गई है, हम रिमाइंडर थ्योरम से सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों आंसर निकाल के देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए x माइनस 1, आप पुराना जो मेथड लगाएंगे वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक एक करके आप डिवाइड करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमसे उसने सिंपल बोला है कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला, जब कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये हमारी पॉलिनोमियल है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, कह रहा है इसको अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस 1 x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो जो pa होगा pa यानी कि p ऑफ 1 जो होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। मेरे दोस्तों आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जो p ऑफ a होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। यानी कि जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, तो x के साथ में जो दूसरा टर्म होता है बस उसका साइन चेंज कर दो, वो वैल्यू यहां रख दो, वही उसका रिमाइंडर आ जाता है। तो मतलब कि p ऑफ 1 यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यानी कि रिमाइंडर जो आया हमारा दोस्तों, वो रिमाइंडर क्या आ गया, वो आ गया 1। क्लियर, सिंपल, बस यही दोस्तों है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अगला क्या कहता है, अगला कहता है फैक्टर थ्योरम। सेम जस्ट जो अभी पढ़ा है बस वही है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा इधर उधर से किया है। देखिए क्या कह रहा है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ P ऑफ A बराबर 0। मतलब क्या है, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी दोस्तों, हमने उसमें रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा, हमने बोला पॉलिनोमियल को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है दोस्तों, रिमाइंडर जो मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है P ऑफ A। और फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, वो कह रहा है कि जब तुम पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल से, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा P ऑफ A, ये यदि 0 हो जाएगा, रिमाइंडर यदि तुम्हारा जो है 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है लीनियर पॉलिनोमियल से रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा, तो जो हमारी पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल से, यानी कि इससे पूरी डिवाइड हो जाएगी। जब पूरी डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि x माइनस ए पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि वो पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड कब हो जाता है, जब दोस्तों रिमाइंडर 0 हो जाता है। बस यही फैक्टर थ्योरम है। और इसी का जस्ट अपोजिट है, क्या कह रहा है, इफ पी ऑफ ए बराबर 0, यदि रिमाइंडर 0 है
तो क्या कह रहा है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बस सिंपल सा इतना सा हमारा दोस्तों चैप्टर है। ये आप यहां पर खुद से चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक करिएगा दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोला, अभी हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग दोस्तों एमसीक्यूज करेंगे, रोज करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई बुक है एसएससी वगैरह या कोई भी बुक है, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।